Hello, my dear students. Welcome you all in the science class of class 3rd. I am Neha Verma, your science teacher. And our chapter number 2, parts of a plant, is going on. In this chapter, we have covered the topics up to stem, which is a part of a plant. And today, we shall learn about the leaves. So जैसे स्टूडेंट्स स्टेम रूट्स ये सब प्लांट के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वैसे ही लीव्स यानी पत्तियां भी प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है और वो भी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लासेस में ये स्टडी किया है कि लीव्स का क्या काम होता है। उसका मेन काम होता है प्लांट के लिए फूड तैयार करना। ऐसा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करती है। तो हम थोड़ा लीव्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो जस्ट लाइक द स्टेम्स, लीव्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम की तरह, यहाँ पे हम स्टेम की तरह कह सकते हैं, और रूट्स का भी हमने डिस्कस किया है। तो स्टेम और रूट्स की तरह लीव्स भी प्लांट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है एंड दे आर जनरली ग्रीन एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और हम जानते हैं कि लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर की होती हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं। इट मीन्स कि सभी प्लांट्स की अलग अलग पत्तियां होती हैं, यानी उनके साइजेस और उनकी शेप्स अलग अलग तरह की होती है। जैसे लेट अस टेक अ लुक एट सम लीव्स। हम यहाँ पे कुछ लीव्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बनाना प्लांट। हम जैसा कि जानते हैं कि केले के केले के पत्ते का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, उसमें इन पत्तों पर फूड को भी सर्व किया जाता है। सो बनाना प्लांट्स हैव बिग स्मूथ लीव्स एंड तुलसी प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। जबकि अगर हम बात तुलसी प्लांट की करते हैं तो उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है और उसमें एक अजीब से सुगंध हम महसूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पीपल ट्री हैव हार्ट शेप्ड लीव्स, लोटस प्लांट हैव राउंड वंस। इट मीन्स कि पीपल का जो पेड़ होता है उनकी पत्तियां हार्ट शेप की होती है, जबकि हम अगर कमल के प्लांट की बात करें तो उसकी जो लीफ होती है वो राउंड शेप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सम लीव्स हैव अ स्पेशल स्मेल। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सी पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें एक अलग तरह की सुगंध हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मिंट हम पुदीना को कहते हैं, पुदीना, एंड कोरिएंडर मतलब धनिया, और तुलसी, जो हम ये तीनों हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं और इनमें एक अजीब सी सुगंध हम महसूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सभी लीव्स अलग अलग तरह की होती है, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग शेप एंड साइजेस होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, let's know more about the leaves. The flat part of a leaf is called the leaf plate. स्टूडेंट्स, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, जो बिल्कुल एक जैसा रहता है, चिकना स्मूथ, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ प्लेट कहते हैं। एंड द मेन वीन्स एंड द साइड वीन्स कैन बी सीन ऑन द लीफ प्लेट। लीफ प्लेट में जो स्टॉक से अटैच्ड होती है वह मेन वीन कहलाती है और उससे अटैच्ड अलग अलग वीन्स क्या कहलाती हैं, साइड वीन्स। वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड थ्रू दीज वीन्स, और इन्हीं वीन्स के द्वारा वाटर और मिनरल को कैरी किया जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की लीव्स को पानी की जरूरत होती है, तो वो इन्हीं वीन्स के द्वारा वहां पर एंटर करता है। नाउ द लीफ ब्लेड हैज मैनी होल्स ऑन द अंडरसाइड कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टूडेंट, इन्हीं ब्लेड में अंदर की तरफ बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एक सिंगल पोर को यानी एक सिंगल होल को स्टोमा कहा जाता है और बहुत सारे पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। द लीफ टेक्स इन एयर थ्रू द स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के द्वारा ही उसको वह क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती हैं एंड इट ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा। और स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीफ। और यहाँ पर अब कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो एक लीफ परफॉर्म करती है। जैसे फर्स्ट है ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि पत्तियों का होता है, वे ही किसी प्लांट के लिए फूड तैयार करती हैं, इसलिए उनको प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री या फिर प्लांट की किचन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो फूड तैयार करती हैं वह प्रोसेस, जिसके द्वारा लीफ फूड तैयार करती हैं, वह प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में उनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी सूर्य की रोशनी। सेकेंड, उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि वो स्टोमेटा के द्वारा स्टोमेटा से एब्जॉर्व कर लेते हैं बाहर की एयर से। थर्ड, उन्हें ज़रूरत होती है वाटर की। वाटर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, वीन्स, वैसे स्टेम के थ्रू ही प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर पहुंचता है, लेकिन पत्तियों में उनकी वीन्स के थ्रू पत्तियों तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, उन्हें ज़रूरत होती है सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट की, जो कि होता है क्लोरोफाइल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। So always keep in mind that the leaves has green color due to the pigment chlorophyll. Non-green plants like mushrooms cannot make their own food. स्टूडेंट्स, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मशरूम जैसे कहीं बहुत ज़्यादा कोई जगह यानी प्लांट की जो बहुत ज़्यादा गल जाती है, वहाँ पर मशरूम उगाते हैं। मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खुद नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। लीव्स अपने फूड मेकिंग प्रोसेस से उस प्रोसेस के बाद क्या करती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, एंड इट क्लीन्स द एयर, जो कि एयर को क्लीन करती है। एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, और बहुत से प्लांट्स की पत्तियां भी फूड को स्टोर करती हैं। जैसे अभी हमने पिछली क्लासेस में क्या स्टडी किया कि बहुत से स्टेम्स फूड को स्टोर करती हैं, बहुत सी रूट्स फूड को स्टोर करती है, ऐसे ही बहुत से प्लांट्स की पत्तियां भी फूड को स्टोर करती हैं। एंड वो पत्तियां कौन कौन सी होती है? कैबेज, इट मीन्स बंद गोभी, पालक, पुदीना, और कुछ लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम खाते हैं, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां जो कि हम अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, यानी फूड बनाने का प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट ट्रैप होती है, यानी लीफ को फूड बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिल जाती है, वाटर स्टेम पहुंचा ही देता है, और साथ ही साथ विंड्स के थ्रू उनके पास वाटर भी आ जाता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट हरी पत्तियों में होता ही होता है। तो जब चारों चीजें उनके पास आ जाती हैं, तब फूड तैयार करते हैं वो। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये प्रोसेस, फूड बनाने का प्रोसेस समझ आया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लर्न अबाउट द फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, उनमें पत्तियां आनी शुरू हो जाती है और कलियां आनी शुरू हो जाती है, कलियां जिनको हम बड्स कहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वही कलियां फूल में परिवर्तित हो जाती हैं। So, as the plant grows, buds begin to appear on some plants. They soon grow into flowers. Flowers are the most attractive part of a plant and make a plant look beautiful. जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उनके फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा, हम कोई भी प्लांट हमें किस चीज़ से सुंदर लगता है? जब हम उनके फूलों को देखते हैं। फूलों से ही हमें प्लांट की सुंदरता नजर आती है। मेरे ऐसा लगता है कि जिसमें सबसे सुंदर फूल होते हैं, हमें वो प्लांट सबसे अच्छा लगता है। एंड मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल, और फूल ही हैं जो प्लांट को ब्यूटीफुल बनाते हैं। देयर आर फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, बहुत से कलर्स के, शेप के और साइजेस के फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग स्मेल के होते हैं, यानी अलग अलग खुशबू वाले फूल होते हैं, अलग अलग उनका साइज होता है, अलग अलग शेप होती है, और अलग अलग कलर होते हैं। मैनी फ्लावर्स लाइक रोज गिव आउट ए स्वीट स्मेल, मतलब बहुत से फूलों की अच्छी सी सुगंध भी होती है। ठीक है। जैसे गुलाब का फूल, उससे कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो बहुत से फूलों की एक सुगंधित खुशबू होती है, यानी बहुत से फूलों की खुशबू। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, बहुत से फ्लावर्स फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा अब अपनी आगे वाली क्लासेस में एक प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अपनी आगे की क्लासेस में जब आप ये प्रोसेस समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फ्लावर से फ्रूट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। सम फ्लावर्स स्टोर फूड, और बहुत से फ्लावर्स पत्तियों की, स्टेम की और रूट की तरह बहुत से फ्लावर भी ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर कर रखते हैं। एंड वो फूल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नॉर्मली हम जो खाते हैं, बंद गोभी और ब्रोकोली, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। इट मीन्स कि हम इनको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज अबाउट द लीफ एंड फ्लावर,
and the rest parts of the plant will be covered in the next session, next video. So till then, bye bye, take care.